नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मैं श्रीमद् भागवत गीतार 14तम अध्याय जार नाम होची गुणात्रय विभाग जोग। यही अध्याय से ही तीन गुणर वर्णना भगवान करिसेंती, रजस तमस सात्विक, जोटा कि आपण शुणी आसिले। से तीनोटी गुणर वर्णना ही भगवान करिसेंती बहुत बढ़िया भाव में, सबुथिरे बहुत संक्षेप वर्णना कर से पूरा भल से व्याख्या करिसेंती। भगवान प्रथमे कहवाको आरंभ करती, ये दुनिया रे जिते राजनीति, जिते अधर्म, जिते धर्म, भल खराब जहाँ भी होउची, ये सब तीन गुणरू ही आसुची। भगवान कहती ज्ञानर साधना एते सहज नुहे, ता सह लागी रहिबाको पड़िथाए। हे अर्जुन, सबो ज्ञान ठारू श्रेष्ठ परम ज्ञान को आज पुनः जणेबी, ध्यान देकी शुण। आमे समस्ते भी जिते आम कौन पाठ को स्मरण करूँ, थरे पढ़ी स्मरण में रुहेनी, आम ताको बार बार ताको मन रखा प्रयास करूँ, तेबे जाई आम मस्तिष्क सी रही थाए। ताले भगवान ये कहते जमती अश्व को चाबक द्वारा गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को नहीं थाई पारू, हेले से अश्व जानी न थाए, से घोड़ा जानी न थाए जे ता गंतव्य कोउटी, से कोउठी के जीव, यह केवल अश्व चालक ही जानी थाए। अश्व को भी ज्ञान न थाए जैसे कुआड़े जीव। भगवान कहती, हे अर्जुन, जदि तम भली ज्ञानी सहित एक अज्ञानी भितर फरक देखा चाहूच, ताहले ज्ञान को निरंतर पाइबा इच्छा कर। अच्छा, तमे माने सब भाव कृष्ण अर्जुन को कहूना, बरं आम समस्त को ही कहते जे ज्ञान को सर्वदा आचरण कर, तेबे जाई उत्तम व्यवहार हो पार। ताहले चलतु डेरी न करी कथा आरंभ करवा। ए गीतारे बारंबार कही आसुचंती जे ज्ञान को प्राप्त कर, तेबे जाई परम सिद्धि मिल पार, जन्म मृत्यु चक्र भी बंची पार। जदि एक कथा बार बार कही आसुचंती, ताले स्वाभाविक जे एक कथा बहुत बड़, ए कथारे बहुत यथार्थ अच्छी। से भगवान कहती, ए जो प्रकृति अच्छी याकू जोनी बोली मानिबा दरकार, अर्थात माता। कृष्ण कहती, 8टा तत्व वाला, 8 तत्व वाला जड़ प्रकृति समस्त वस्तु को उत्पन्न करला वाला होता है। यही जड़ प्रकृति कौन? 8टी जड़ प्रकृति कौन? सेगुड़ा है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आउ अहंकार, मन, बुद्धि। आउ कृष्ण होचंदी ब्रह्म, माने आत्मा को चेतन रूप से स्थापना करिथांती। आम भितर जो आत्मा अच्छी से भगवान को गोटे अंश, भगवान को परम ब्रह्मर गोटे अंश, से चेतना रूप से यही 8टी तत्व भितर स्थापना होइकी गोटे जीवित होइथाए। माने ये चेतना को कौन कहे? चेतना माने आपण बुझी पारुचंती, माने कॉन्शियसनेस। से ही जड़ चेतना संजोगरे ही सबु चर अचर प्राणी संभव होइथांती। जदि आम भितर चेतना को छाड़ी दिया जाए कि ताको अलग कर दिया जाए, ताले आमी निर्जीव हो जीवु। जीवित और मृत्यु भितर एया ही तो फरक थाए। भगवान आउ केते भलरे बुझेबा को लागंती जे दुनिया रे जेतेक प्राणी अछंती, मनीष, पशु, पक्षी, जे भी होना कहीं, जो शरीर धारण करिथाए से शरीर जड़ प्रकृति माने माता, आउ कृष्ण सेठी ब्रह्म रूप से चेतना को स्थापना करथांती। सेथिपई कृष्ण हेउचंती परम पिता। साधारण भाषा रे कहबाकू गले गोटे संतान जन्म नबार कारण माता पिता ही होइथांती। ताहले गोटे शरीर रे थिबा सेही प्रकृति माता, आउ से शरीर आत्मा को स्थापना करथिला वाला पिता माने कृष्ण पिता ही अटंती। गोटे शरीर रे किपरि प्राण प्रतिष्ठा हुए जितेबले से शरीर आत्मार वास थाए। जदि से आत्मा न रुहे तेबे से मृत पालिटी जाए। यही चेतना आत्मा जड़ प्रकृति किपरि गोटे मनीष जन्म पाए, यह भगवान कहबाकू लागंती। प्रकृतिर 3टी गुण माने रजस, तमस और सात्विक, यह भौतिक प्रकृति ही आसे। सेथिपई अविनाशी जीवात्मा शरीर रे बांधी हो जाए। यही 3 गुणर कारणरू अविनाशी आत्मा आमर विनाशी शरीर रे बांधी हो जाए। आम शरीर विनाशी अटे, कहीं ताकू मृत्यु पर से शरीर को नष्ट कर दिया जाए, हेले आत्मा को केबे केही नष्ट करि पारंती नाही, से अविनाशी अटे। आत्मा और शरीर भितर यह ही तो अंतर अटे। ए संसार 3 गुण रजस, तमस और सात्विक एक प्रकार बंधन ही अटे, आउ आम शरीर सह बांधी हो जाए।
ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ସତ ଗୁଣ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କି କେହି ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତିନି। ସତଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସତଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା ସହ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାଏ। ଆଉ ରଜଗୁଣ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ରଜଗୁଣ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଲୋଭ ଆଦି ଆସକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଜଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ସକାମ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ସକାମ କର୍ମ ମାନେ କର୍ମ କରିକି ଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ଇଚ୍ଛାକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ରଜଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ କର୍ମରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତିନି, କର୍ମ ପଛରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ସେ ଫଳର ଆଶାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ରଜସ୍ ତମସ୍ ସାତ୍ଵିକ ଏକ ବନ୍ଧନ। ତାହେଲେ ରଜସ୍ ତମସ୍ ସାତ୍ଵିକ ମଣିଷକୁ କିପରି ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ସତଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ରଜଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଦା ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କର୍ମ କରି ଫଳର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ଫଳ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପାଗଳାମିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥାନ୍ତି, କେୟାରଲେସ୍ ଥାନ୍ତି, ଲେଜିନେସ୍ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ଥାଏ ଆଦିର ସେମାନେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କେମିତି ବଢ଼େ? ଏହି କଥାକୁ କୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଯେ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ କମିବାକୁ ଆସିଲେ ସତଗୁଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସତଗୁଣ ରଜଗୁଣ କମିଗଲେ ତମ ଗୁଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅବିବେକୀ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ତମ ଗୁଣ ଆଉ ସତଗୁଣ କମିଗଲେ ରଜଗୁଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଫଳରେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଈର୍ଷାତ୍ମକ ଭାବ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କମେଇକି ନିଜେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତମେମାନେ କିଛି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ ଯାଇକି ବିଚାର କର ଯେ ତମ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଅଛି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଏଠି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଅବିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶରୀର 9 ଦ୍ୱାରରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ସତଗୁଣ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର 9 ଦ୍ୱାର ମାନେ କ'ଣ? 2 ଆଖି, 2 ନାକ, 2 କାନ, ଗୋଟେ ମୁଖ, ଆଉ ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାର, ଆଉ ହେଉଛି ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 9 ଦ୍ୱାର ବାଟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ, ତେବେ ସେ ସତଗୁଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରୁ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳେ, ସେ ପଇସାରେ ଆମେ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଆଉ ସେଇ ଖୁସି ଅଧିକ ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ସାଲେରୀ ମିଳିବ ଆଉ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଅଧିକ ଆମେ ଭୋଗ କରିପାରିବୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ? ଯେ ଆମ ଲୋଭ ଆଶାର ସୀମା ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ଫଳ ପାଇଁକି ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ରଜଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥାଏ। ଯିଏ କିଛି ନ କରିକି ହାତ ଉପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅଜ୍ଞାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ, କୌଣସି କର୍ମରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିନଥାଏ, ତା ମାନେ ତମ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଗୁଣକୁ ଅତି ଅବିବେକୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ବିବେକ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଭଲ ଖରାପ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁକି। ଯଦି ସେହି ବିଚାର କରିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ ସବୁଠୁ ମୂର୍ଖରେ ହିଁ ଗଣାଯିବ। ସେଥିପାଇଁକି ତମ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଗୁଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ କେଉଁ ଯୋନିକୁ ସେ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସତଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ପାଇଁ
निर्मल स्वर्ग को प्राप्त करती और देवता जोनि को मध्य प्राप्त करती और भगवान ज्ञान पाई थांती। मु पछ वीडियो रे कही आसी जे पूरा जीवन आमे जहा करू तार हिसाब रहे, गोटे कर्म भी हिसाब रे छाड़ी न थाए, सब किछि रही थाए, अंत समय रे सही हिसाब रखा जाए। तो रजोगुण थिबा व्यक्ति मृत्यु परे पुनः सकाम कर्म करिया पई धरापृष्ठ को पुनर्जन्म नहीं थाए। हेले पुनर्जन्म परे जदि से निजको न सुधारी सही कर्म करि चली थाए तेबे जन्म मृत्यु चक्र चली थाए, माने यही मृत्यु लोक को आसिकी ताको सही परी पीड़ा चली थाए। सेथिबेई भगवान हमको बार बार चांस दियंती जे आमे धरापृष्ठ को आसिकी पुणी आमे सत मार्ग रे जीवा पई की, ना कि आमे पूर्व जन्म रे जो कर्म करथिलु सेही कर्म करिया पई की। ताहाले तमगुण व्यक्ति रजगुण जानिले, सत्वगुण जानिले, एबे तमगुण जानिबा। तमगुण व्यक्ति मृत्यु परे पशु जोनि को प्राप्त करिथांती। ताहाले सत्वगुणी व्यक्ति सुख अनुभव करे, जहाँ ताकू ता जीवन रे मिले सेथिरे से संतुष्ट हुए। और रजगुणी लोभ रे ग्रास होई आहुरी पाइबा को आशा रखे, जीवन रे जहाँ ताकू मिली थाए सब किछि मिलिले भी से संतुष्ट होई न थाए। ए माने रजगुणी माने होई थांती, सब किछि प्राप्त करी मध्य से संतुष्ट न थांती। आ तमगुणी माने अज्ञानी, अविवेकी और नीच चिंताधारा लोक होई थांती। आउरी भगवान कहबा को लागंती जे प्रत्येक मनुष्य भावंती से माने जहाँ भी करंती स्वयं निजे ही करंती, हेले यह यथार्थ नुहे। प्रकृत रे यही तीन गुण ही कराई थाए। जो व्यक्ति यह जानी जाए से ज्ञानी बोली मना जाए, और जो व्यक्ति ये तीन गुण जानिकी ताको भी पार करने को चाहे से स्वयं भगवान को साक्षात्कार करि थाए। आज्ञा हाँ, तीन गुणर बंधनरू भी ऊपर को जाई हबो। ए तीन गुणरू पार हो जाउथिबा व्यक्ति परम आनंद को पाई थाए। परम आनंद कौन? जो खुशी आनंद केबे समाप्त हबनी, जीवन जाक संतुष्ट पाई थांती ताको परम आनंद कहा जाए। कृष्णकर एपरी कथा शुणी अर्जुन कहबा को लागंती, हे प्रभु, जो व्यक्ति तीनोटी गुणरू टपिकी जाती तांकर लक्षण केपरि थाए, से माने को भली आचरण करती। आमे तो जहाँ भी हेले एई तीन गुण रे ही तो बंधा होई थाउ, ताले आठर ऊपर को आमे केमिति जाई परिबा? भगवान कहंती एही तीन गुणरू जो माने पार होई जांती तांको गुणातीत बोली कहा जाए। ताले एही गुणातीत मानकर लक्षण होउची जे से माने सुख दुख को समान भाव में ग्रहण करती, निज स्वरूप रे स्थिर रुहंती, हीरा नीला सुना पत्थर सब एकावर ही देखती, प्रिय रुचिकर बा अप्रिय ये सब वस्तु को एका दृष्टि से देखती, निंदा और प्रशंसा को समान भाव में ग्रहण करती, मान और अपमान को समान भाव में ग्रहण करती, शत्रु और मित्रों को समान भाव में व्यवहार करती। और यही बड़ी लक्षण थिबा लोकों को गुणातीत बोली कहा जाए, माने प्रकृतिर तीन गुणरू पार हो जाई थांती। और यही सब गुण समूह को अतिक्रम करी ब्रह्मत्व लाभ पाई थांती। ताले यही परी भगवान जनईथिले गुणत्रय विभाग जोग। ताले आजिर कथा मु एतिकिरे रखुची। नेक्स्ट वीडियो रे मु भगवानकर 15तम अध्याय वर्णना करिवि। से पर्यंत रहुची। नमस्कार।